मैंने कहा है कि नीतीश कुमार से इसी बिहार की धरती पर माफी मंगवाऊंगा, इतना स्पष्ट। या माई में लालू यादव ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनाया था पिछड़ों ने, दलितों ने और उच्च जाति के कुछ साथी। जनता एकदम सटीक रिजल्ट आपको 6 तारीख को देगी और दोनों सीटों पर एनडीए चुनाव उनको भी चिंते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी को भी चिंते हैं, छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, उनको भी चिंता है। कितना दिन से हार रहे हैं इनको पता नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजद अलग दावे कर रही है कि दोनों सीट पर बीजेपी का जमानत जब्त होने वाला है। बीजेपी की तरफ से भी दावा किया गया है कि इस बार महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। क्या कितनी सच्चाई है, क्या आगे की रणनीति होगी, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी। कैसे देख रहे हैं आगे की रणनीति, अब कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना जाति की पार्टी राजनीति करती है, ना किसी धर्म की राजनीति करती है। वो सीधा सबका साथ सबके विकास की बात करती है और बड़ा स्पष्ट है बिहार की राजनीति में। आप देख लीजिए, लालू जी के खिलाफ भी लालू जी 90 में मुख्यमंत्री बने और जिस वर्ग का उन्होंने चर्चा किया, माई में लालू यादव ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था पिछड़ों ने, दलितों ने और उच्च जाति के कुछ साथियों ने। लेकिन वो कहे कि माई समीकरण के आधार पर मैं बिहार में राजनीति करूंगा। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति पर राजनीति करते हैं, उनका घूम फिर के वहीं राजनीति जाता है। लालू प्रसाद जी आज भी माई पर है, इससे ज़्यादा क्या है? माई 90 में ही था और आज भी माई है। कोई कमाई नहीं होने वाला, एकदम कन्फर्म रहिए। बिहार की जनता एकदम सटीक रिजल्ट आपको 6 तारीख को देगी और दोनों सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी। लेकिन राजद ने तो दावा किया है कि इस बार गोपालगंज से भी सुफड़ा साफ हो जाएगा और मोकामा से तो पहले ही से साफ है। देखिए, ये लोग तारापुर में यही कह रहे थे, याद है ना? तो तारापुर में भी यही कह रहे थे। ये सब होता नहीं है। हम तो लालू जी को भी चिंते हैं, श्रीमती राबड़ी देवी को भी चिंते हैं, छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, उनको भी छीन रहे हैं। कितना दिन से हार रहे हैं इनको पता नहीं है। ये अभी नया सत्ता मिला है नीतीश बाबू की कृपा से, क्योंकि नीतीश बाबू को पलटने का आदत है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वो पलट रहे हैं और जनता समझ चुकी है कि 7 बार पार्टी बदल चुके हैं और 8वीं बार दल बदलू का काम नीतीश कुमार करेंगे। तो जनता को तय करना है, जनता तय करेगी ना कि हम क्या करें। तो 2024 और 25 में आप देखिएगा, थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में बीजेपी का कमल खिलेगा। सम्राट चौधरी जी, एक सवाल है कि टिपिकल एकदम बिहारी लुक में आप इस अभी दिख रहे हैं लगातार, कई अगर देखा जाए तो कई हफ्तों से। राज क्या है? कोई राज नहीं है। मेरी माँ का श्राद्ध था, उसके बाद अपने इसी स्टाइल में हूँ। आगे देखा जाएगा, राजनीति है। इसके भी पीछे कुछ रहस्य है क्या? नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं। फिर यही वंदना जी, आप एक सवाल यह भी है कि आजकल नीतीश कुमार से कोई जब सवाल कर रहा है तो वो झल्ला जा रहे हैं। स्वाभाविक है, बुजुर्ग हैं, हमारे नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब क्या करा जाए, उनको तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। ना उनसे कोई बड़ा आदमी है, ना उनसे कोई बुजुर्ग है। बिहार में जो किए हैं वही किए हैं। बिहार में कुछ था ही नहीं, ना रोड था, ना सड़क था, ना पानी था। उनको भी वो स्वयं ही बनाए हैं। वो कविराज उनके पिताजी हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी वो कहते हैं। अपना ही मूर्ति लगा दिए दोनों जगह पिताजी का। तो सब काम अपना ही करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार में नीतीश नहीं आते तो कुछ नहीं होता। हमको लगता है आदमी लोग भी नहीं रहता बिहार में। अब क्या करें, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, 7 बार पार्टी भी बदल चुके हैं, तो 7 मानसिकता बदल चुकी, 8वें की तैयारी है। और कहाँ, अब तो 72-73 वर्ष उम्र भी है। तो 60 के बाद तो यहाँ पट्ठा लोग हो जाते हैं। अब पता नहीं इनके क्या मानसिकता में गुजर रहा है, क्योंकि अब आगे इनको लगता है कि 24 के बाद ना मुख्यमंत्री रहूँगा ना और कुछ हो पाऊँगा। तो उसका टेंशन है क्या, उसी टेंशन में कुछ भी बोल जाते हैं। अमित शाह के नाम सुनते हैं तो भड़क जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, जो आदमी लगातार मेहनत कर रहा हो बिहार की राजनीति में, अमित शाह जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं और ये सब दिन बिहार को डुबाने की चिंता करते हैं।
अब अमित शाह जी बिहार आए, संस्कृति विभाग का कार्यक्रम था, इनको तो जाना चाहिए था। जेपी के फॉलोअर हैं, जेपी के विचारधारा पे चलने की बात करते हैं, चलते नहीं हैं। मतलब हम लोग तो देख रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था कि 7 सिद्धांत, 7 का पहला ही सिद्धांत ही भूल गए। सिद्धांत बिना राजनीति, सिद्धांत है ही नहीं। भ्रष्टाचार इनके सहयोगी का परम धर्म है, राजधर्म ये निभाते नहीं हैं। उसी तरह जेपी के जो सपने थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का आंदोलन था। दूसरा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। लालू जी ने कहा कि जो कांग्रेस को समर्थन नहीं देगा उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। अब सोचिए कि अब तो ये बेचारे सोच रहे थे, सपना देख रहे थे कहाँ हमको जाकर दिल्ली में बैठना है, और लालू जी का इलाज कराने के पहले, सिंगापुर निकलने के पहले सपनों तोड़ दिए, तो ये चिड़चिड़ाएंगे नहीं तो बेचारा करेंगे क्या। एक सवाल है कि कांग्रेस गोपालगंज से चुनाव लड़ने का दावा कर रहा था, लेकिन हालांकि वो हाथ नहीं लगी। महागठबंधन में अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। क्या लगता है कि आगे चल करके इसका फायदा बीजेपी को होगा क्या? देखिए, कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस पे क्या बोलना। यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण पे राजनीति करती है, उसका तो कोई किसी के पास वोट नहीं है। दीदी एकदम कंफर्म रहिए, ना जेडीयू बचेगा ना कांग्रेस रहेगा। बिहार में माई वाला जो पार्ट है ना, माई भी समाप्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। एक लास्ट सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो खड़ा होगा ही। क्या लगता है कि जब से सरकार बनी है तब से ये माही समीकरण को लेकर के राजद चल रही है क्या? बाकी जो आगे की जो रूपरेखा से तो यही झलकता है। जहाँ तक बात है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल में कोई लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र वाली पार्टी है। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, फिर आगे कई जी आ सकते हैं, इस पर चिंता नहीं करना है। और किसका वजूद रहा है आप देखिए ना, कुछ किया, क्या किया। अरे किसी का रोल ही नहीं है बेचारे का। लालू जी को जो काम फंसाना था वो जगदानंद जी को दे देते थे। कभी भी हमसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल को चिन्ह रहा है। मैं तो लालू जी के अत्याचार से राजनीति में आया, फिर उनसे माफ़ी मंगवाया मिलर स्कूल के मैदान में, माफ़ी मंगवा के तब फिर मैं उनके साथ गया। तो मैं यहाँ भी देखा हूँ, मैं तो एक एक चीज़ को जान रहा हूँ। और इसी के लिए मैंने कहा है कि नीतीश कुमार से इसी बिहार की धरती पर माफ़ी मंगवाऊंगा, इतना स्पष्ट कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।